Assalamualaikum students. Today we have a lecture of a social studies book number 5. Today we will start the second lesson of unit number 1, that is world climate, which is on page number 7. This is a page number 7 and the topic is world climate. World climate. Weather is the day-to-day condition of a heat, cold, humidity, cloudiness, dryness, or a rain in any place. What is meant by weather? Weather is a condition of what? Heat, cold, humidity, cloudiness, dryness, rain in any place. वेदर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, या तो हीट की हो सकती है, कोल्ड की हो सकती है, ह्यूमिडिटी कितनी मॉइस्चर है उस जगह पे, क्लाउडीनेस बादलों की, ड्राइनेस कितना खुश्की है, और इन सब या कितनी बारिश हो रही है, उसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हमारे पास वो कहता है वेदर. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय अ क्लाइमेट? Climate is the weather conditions in an area over a long period of time. क्लाइमेट हमारे पास ऐसी वेदर कंडीशन होती है जो हमारे पास किसी भी एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए रहती है. वेदर इट इज़ अ हॉट, वेदर इट इज़ अ कोल्ड, वेदर इट इज़ अ ड्राई, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा. तो क्लाइमेट हमारे पास ऐसी वेदर कंडीशन होती है जो किसी भी एरिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है. मतलब ज़्यादातर उस एरिया का क्लाइमेट हमारे पास हॉट रहता है, कोल्ड रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट में आती हैं. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. क्लाइमेट हमारे पास डिफरेंट रहता है अर्थ पे. ऑल प्लेसेस हमारे पास क्लाइमेट सेम नहीं रहता. इट इज़ डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. A place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the years. और अब हमारे पास जो प्लेस नियर टू द नॉर्थ पोल और नियर टू द साउथ पोल, they are very cold throughout the year. As I will look at this picture, this is a cold climate. So the areas which is close to the North Pole or the South Pole, they are very cold throughout the years. नेक्स्ट वन इज अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. हमें पता है जैसे कि इक्वेटर हमारे पास क्या होता है. इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. For example, look at this picture. This is a line of equator. It divides the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. So the areas which is near to the equator, these are very hot. For example, Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, they are very hot because they are near to the equator. So the places which is near to the equator are very hot throughout the years. Next, what is the effect of a climate? How climate affects us, how it affects our ways of life. Climate has a great effect on people and the way they live. क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, और वे जिस वे में हम रह रहे होते हैं, हमारी लिविंग वे पे भी, लिविंग स्टाइल पे भी इफेक्ट करता है. क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द क्लॉथ वी वेयर. इट आल्सो इफेक्ट द वे क्लॉथ वी वेयर, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, एंड द वे वी spend our leisure times. Leisure means free times. How we spend our leisure times, and also affect. In a warm climate, people can take part in outdoor and water sports. For example, in a warm climate means जो हमारे पास गर्म climate होता है उसमें people ज़्यादातर जो होते हैं वो outdoor activities में part लेते हैं, और ज़्यादातर water sports में मतलब पानी वाली जगहें जो होती हैं, जैसे कि होगी बोटिंग वगैरह हो गई, स्विमिंग वगैरह हो गई, तो इन सब में टेक पार्ट करते हैं. ठीक है. A cold climate, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoors and enjoy the indoor games. कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है, लोग ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल करते हैं आउटडोर पार्ट में, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करते हैं, बट ज़्यादातर ये प्रेफर्स करते हैं कि जो इंडोर एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म इनसाइड द होम. तो दे मोस्टली प्रेफर द इंडोर एक्टिविटीज़ एंड एंजॉय द इंडोर गेम्स. फॉर एग्जांपल इंडोर गेम्स में आ जाती है लूडो, चेस
or all these are hide and seek, all these come in indoor activities or indoor games. Coming toward the page number 8. So in some part of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use to make their houses. People use wood to make their houses. बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं, तो पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेज, टू बिल्ड देयर हाउसेज. Some crops grow well in a cold climate while other grows well in a warm climate. There are some crops which grow very well in a cold climate while there are some crops which grow very well in a warm climate. For example, wheat grows well in a milder climates and rice grow well in a warm wet tropical climates. वीट जो होते हैं हमारे पास, गंदम होती है, वो ज़्यादातर माइल्डर क्लाइमेट में ग्रो होती है. फॉर एग्जांपल ना तो ज़्यादा हीट हो ना ज़्यादा हमारे पास कोल्ड हो, तो उस क्लाइमेट में ये ग्रो करती है. वेयर आज हमारे पास जो राइस है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, राइस ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट, वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. वार्म का मतलब इसको हमारे पास ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो तो उसमें हमारे पास राइस पकते हैं, बनते हैं, और इसके लिए हमारे पास वेट भी होनी चाहिए जगह, मतलब गीली होनी चाहिए, इसको पानी वगैरह मिलता रहना चाहिए. और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर दोज क्लाइमेट्स विच आर नियर टू द इक्वेटर दैट आर वेरी हॉट. तो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो के लिए. These two grains are the most important food of peoples in a different part of the world. Rice and wheat are the two crops which are very important for the most of the world people, that they would फूड जो होता है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर लोग यही खाते हैं, गंदम और चावल, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल्स डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दे आर दैट आर ग्रोन लोकली. अब लोगों की जो फूड की हैबिट्स है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स के उनकी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादातर किन क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब देयर इज़ टू मच राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और वापस वीट की तो ज़्यादातर लोग गंदम और चावल ही खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन बांग्लादेश राइस की होती है तो वहाँ ज़्यादातर लोग राइस को पसंद करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन के व्हाट, कौन कौन सी क्रॉप्स आपके कंट्री में या ग्रो हो रही है ज़्यादातर. टेम्परेचर. दिस वर्ल्ड मैप शोज अ मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड. अब हमारे पास ये मैप है एक, तो ये मैप हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को शो कर रहा है. फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट वन इज़ आर्टिक सर्कल, सेकंड वन इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आ रही है इक्वेटर, देन है ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न, देन है अंटार्कटिक सर्कल्स. सो दिस मैप शो द डिफरेंट climatic region of the world. So these on this map you can see the special lines of latitude north and south of the equator. These are the Arctic Circle 65.5 degree north, Tropic of Cancer 23 degree north, and the Antarctic Circle 65.5 degree साउथ, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. अब हमारे पास ये मैप डिफरेंट हमारे पास क्लाइमेटिक जोन को शो कर रहा है. फर्स्ट वन इज आर्टिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज अ नॉर्थ, and the second one is tropic of cancer that is 23.5 degree north, and then is equator हमारे पास these are all the line of the latitude जो इस मैप पे हमें शो हो रही हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को शो कर रही हैं हमारे पास. देन हमारे पास इक्वेटर आता था विच इज़ ऑन 0 डिग्री. देन हमारे पास आता है बिलो द इक्वेटर देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ Capricorn. Tropic of Capricorn is 23.5 degree south, and then last one is Antarctic Circle that is 66.5 degree south. So these are all different climatic region of the world. For example, these lines help us to show the different climates of the different zones. For example, this pinkish area show this is very hot and very wet, and purple area, these all purple areas shows that this is very hot and wet, and yellow, this is very hot and very dry, these yellow areas are very hot and dry, and the brown shows warm and wet.
ये वो गर्म होता है सारा ब्राउन एरिया जितना भी शो रहा है हमें मैप पे, एंड ग्रीन दिस इज अ कूल एंड ड्राई, ऑल द green area this is cool and dry, and the white one, this white one area, this is polar region basically, and these are very cold, which is near to the Arctic circles. Okay, so these lines help us to understand the climatic zones of the world. जिसमें आता है आर्टिक सर्कल आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स. अच्छा जी, the polar regions, what are the polar regions? Polar regions are the cold region of the world which is in white colored areas. For example, in this map, this is near the Arctic circle, these are all the polar regions, so it is very cold. Next one is the temperate region. Temperate region हमारे पास क्या होता है? Temperate regions are those regions which have moderate temperature. Moderate temperature mean it has winter, also summer. It has 4 seasons: winter, summer, autumn, spring. For example, in Pakistan there are also 4 seasons: autumn, summer, winter, spring. So it is a temperate region. Pakistan is a temperate region. The tropical regions. Tropical regions are those regions, these are very hot, which is near to the equator. Tropical regions are near to the equator, between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Near the equator there is a हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, एंड दीज आर वेरी हॉट एज वी स्टडी प्रीवियस page that the areas which is near to the equator are very hot. So the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorns, the area near to these tropics, they are very hot. So the tropical regions are very hot, and the equatorial regions means those region which has equal mean वहाँ पे गर्मी भी होती है, हॉट भी होता है एंड कोल्ड भी होता है. when we use the word regions, वर्ड रीजन को हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? when we use the word region to describe an area of वर्ड और अ कंट्री डेट अ स्पेसिफिक फीचर. जब हम वर्ड रीजन का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया जिसकी हमारे पास क्या होता है, कंट्री का कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो बेस्ट स्पेसिफिक फीचर्स को शो कर रहा हो. अनलाइक कंट्री, जियोग्राफिकल रीजन्स डू नॉट ऑलवेज हैव अ फिक्स बाउंड्रीज. अब हमारे पास जियोग्राफिकल रीजन्स की कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, द रीजन लिस्टेड अबव गो क्रॉस अ नंबर ऑफ कंट्रीज एंड इन सम केसेस कॉन्टिनेंट्स. तो हमारे पास इन रीजन्स की कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती. ये डिफरेंट वर्ल्ड डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इन सम टाइम इन डिफरेंट केसेस इट इज स्प्रेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आल्सो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है. ये डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुए हैं. तो इनकी कोई स्पेसिफिक, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है हमारे पास. ठीक है.